जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के बालकांड के पृष्ठ संख्या 37 दोहा संख्या 18 से आगे बढ़ेंगे। राम के नाम की महिमा का वर्णन किस प्रकार से किया गया है और राम के नाम की महिमा क्या है, कौन कौन से लोग राम के नाम से तर गए और कैसा उदाहरण है कि पूरा विश्व श्री राम जी के नाम पर ही टिका हुआ है, श्री राम जी के नाम पर ही आधारित है और किस प्रकार से हम श्री राम जी के नाम का जाप करें तो हमारी भी सद्गति होगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर प्रदत्त हमें जिस प्रकार का धन वैभव सब मिलेगा, सब कुछ सात्विक होगा। अर्थात राम के नाम की महिमा आज हम जानेंगे और कैसे किस प्रकार से गोस्वामी जी ने इतना सुंदर वर्णन करके राम की महिमा बताया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कर मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं। मतलब ये कह रहे गोस्वामी जी, उस नाम की वंदना करते हैं, राम की वंदना करता हूं जो र आ और म से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें र को उन्होंने अग्नि के रूप में और आ को उन्होंने भानु अर्थात सूर्य के रूप में और म को उन्होंने हिमकर अर्थात चंद्रमा के रूप में प्रकाशित किया है। और यही र आ म तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है जो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। इसलिए मैं राम की महिमा की करता हूं। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, अर्थात शिव जी का जो उपदेश है, काशी में लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति कहां से मिलती है? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को भोलेनाथ जपते हैं और उसी से सबको मुक्ति देते हैं। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और गणेश जी क्यों पहले पूजे जाते हैं? वो राम के जो नाम का प्रताप ही है कि जो गणेश भगवान को सबसे पहले पूजनीय माना जाता है और गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा होती है। हमें अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके पहले हमको ये भी जानना होगा कि राम के नाम का प्रताप क्या है और किस प्रकार से हम श्री राम का नाम का जाप करें जिससे हमारा भी सद्गति हो। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयों शुद्ध करी उल्टा जापू। दुनिया में सर्वविदित है कि वाल्मीकि जी ने राम का नाम उल्टा जपा था। उल्टा मतलब मरा मरा जपा था और वह जप करके पवित्र हो गए थे। आदि कवि वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा गया है। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जे संग भवानी। अब देखिए, श्री शिव जी इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं और जब पार्वती जी राम का नाम का जप करती हैं तो उनको इसका फल क्या मिला? उनका फल ये मिला कि हर्षे हेतु हेरि हर ही को, अक्य भूषण तिय भूषण तीको। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके श्री शिव जी हर्षित हो गए और जब हर्षित हो गए तो उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। अपना भूषण अर्थात पार्वती जी को अपना आभूषण के रूप में बनाने का अर्थ है भोलेनाथ को पार्वती जी बहुत प्रिय है। आप सभी लोग जानते हैं जब सती के रूप में पार्वती जी का रूप था और जब वह अपने शरीर को यज्ञ कुंड में प्रवाहित कर दिया तो भोलेनाथ कितना क्रोधित हुए और पूरे दुनिया में उनके शरीर के वो को लेकर के घूमे थे। इसका प्रताप आप सभी लोग जानते हैं। यह उनका अपने सती के प्रति प्रेम ही था, पार्वती जी के प्रति प्रेम ही था। और वह प्रेम कहां से? क्योंकि राम के नाम का प्रताप वो समझ गए कि पार्वती जी भी राम का नाम जपती हैं, इसलिए उन्होंने अपना भूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन है अमी को। और नाम का ही प्रभाव है कि कालकूट का जो विष था वह जब शिव जी ने पान किया तो नाम के राम के नाम के प्रभाव के कारण ही वह विष अमृत के रूप में हो गया। और आज भी और हमेशा सभी लोग नीलकंठ के रूप में इनको जानते हैं और भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम वर वरण जुग, सावन भादव मास। कितनी बढ़िया बात है। गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है
और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है। जब उत्तम सेवक गण धान हो गए और क्या राम नाम पर वरण जुगा सावन भादव मास, और जो राम नाम के जो दो सुंदर अक्षर हैं वो अक्षर सावन और भादव महीने की तरह से हैं। अर्थात सावन भादव में जब बरसात होती है तो पूरा धान लहलहाता है, सेवक गण लहलहाएंगे। यही है, आपको राम नाम की बारिश करनी पड़ेगी, अपने मुखार बिंदु से जपना पड़ेगा। आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, और जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में निपुण बना रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वरनत वरन प्रीति विलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। वे कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। तुलसीदास जी को ये राम नाम श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं, एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जन जाता। नर नारायण सरिस सुभाता, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जगपालक विशेष जन त्राता, वे जगत का पालन विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति सुतिय कल करन विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। वे भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं, और कह रहे हैं कर्णफूल है, कह रहे हैं कि जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। अर्थात इस सृष्टि से चंद्रमा और सूर्य को हटा दिया जाए तो जगत का हित नहीं हो पाएगा। स्वाद तो सम सुगति सुधा के कमठ से समधर्म सुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से अजीह जसोमति हरिहल धर के। फिर वो राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है, कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब पर ननी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक तो रकार है, छत्रक रूप है रीख से, तथा दूसरा मुकुट मुड़ी रूप से है, सब अक्षरों से ऊपर है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम नाम की वर्णन के लिए एक सीरीज बना दिया। आगे अगले दिन आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। प्रभु आपके सबके ऊपर कृपा करें। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा